ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुकुशल होंगे। तो मार्केट को जो है इस समय क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रही है। मार्केट डाउन आता है, उसके बाद रिकवर कर जाता है। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या समस्या है, क्यों हो रहा है ये। पहला तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था DII जो है, बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं उनका ईयरली क्लोजिंग है, तो वो नहीं चाहते किसी भी कीमत पे म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है वो नहीं चाहते बाज़ार नीचे जाए। वो अपना NAV जो है वो कम नहीं करना चाहते हैं। ये तो हो गया एक रीज़न, ठीक है जी। क्योंकि इतनी नेगेटिव न्यूज़ होने के बाद भी इतने दिनों से लड़ाई झगड़ा चला, क्रूड बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है ना, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर तख्ता उलट हो रहा है, तो पाकिस्तान तो गया। दूसरा, रोज़ इतने बम गोले गिर रहे हैं, उससे मार्केट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मार्केट कह रहे भाई हम तो अपने दोनों में चलेंगे। है, महंगाई इतनी बढ़ गई, गेहूँ आटा चावल दाल तेल सबके रेट इतने बढ़ गए हैं, बट मार्केट को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मार्केट कह रहे भैया वो तुम जानो, हमारा काम है बढ़ना, हम जानेंगे। हमारा काम है लोगों का पैसा खाना। अब आप आज देखो, नीचे जाते जाते ऐसा गच्चा देगी लोगों को कि बाजार U-टर्न मार गया नीचे जाते जाते लोगों को। इस समय क्या है कि जो जिन्होंने कॉल बाइंग करी हुई है उनको भी कोई प्रॉफिट नहीं है, जिन्होंने पुट बाइंग करी है उनको भी कोई प्रॉफिट नहीं है। इस समय किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सिर्फ प्रॉफिट किसको हो रहा है? जो बड़े बड़े मोटे मोटे लाला लोग बैठे हुए हैं राइट करके, कई कई हज़ार लॉट जो हैं वो राइट करके बैठे हैं, वो माल दबा के बना रहे हैं। आम पब्लिक नहीं बना रही। हमारे तुम्हारे से जो रिटेलर हैं, छोटे छोटे 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए लेके बैठे हैं, वो कोई पैसा पेमेंट नहीं बना रहा। और हमारा भी आज का व्यू था कि 1:30-2 बजे के बाद एक बार बाज़ार को डाउन जाना चाहिए था। बाज़ार एक बार नीचे आया भी, बट वापस बाज़ार जो है वो रिकवर कर गया। हालांकि हमने एक बार 2 बजे के आसपास शॉर्ट से निकलवा दिया था कि भाई जो भी शॉर्ट में एक बार निकल जाओ, क्योंकि जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाए तो वहाँ पे जो ट्रेड बननी है उससे निकलने में भलाई है। क्योंकि 500 का लॉस जो है वो 5000 बनने में समय नहीं लगता ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रही है तो आधे घंटे के अंदर वो 50,000 रुपये हो जाते हैं, या 1.5 लाख 2 लाख भी हो जाते हैं, है ना। और दूसरा देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि मुझे आगे जो है वो मार्केट ठीक नहीं लग रहा है। तो मार्केट जो है वो डाउन जा रहा है, बट रिकवर भी कर जा रहा है। तो इसका जो एस्ट्रोलॉजिकली रीज़न है वो है 2 युतियाँ, एक तेजी की युति, एक मंदी की युति। अब कहेंगे तेजी की युति कौन सी है? वो सूर्य बुध की। मंदी की आप सबको पता है, मंगल शनि शुक्र की, ठीक है जी। हालांकि भारत के भाग्य भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं इस समय। मंगल शनि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और लगन भाव का स्वामी शुक्र, कर्ता धर्ता भारत के। बुध हालांकि नीच में है, पर सूर्य के साथ में है, अस्त है। धन भाव के स्वामी भारत के, व्यापार के कारक, बिजनेस के कारक, बुद्धि के कारक, बुआ बहन मौसी, हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इसके कारक बुध ग्रह लाभ भाव में बैठे हुए हैं भारत की। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य
लाभ भाव में बैठा हुआ है। भाग्य भाव में 3 ग्रह, राहु देव उच्च के लगन में, पर अब राहु देव अप्रैल में लगन को छोड़ के भारत के वैभव में जा रहे हैं, शत्रु राशि में जा रहे हैं। गुरु जो है अप्रैल में भारत के लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में आ जाएगा, साथ में लगन का स्वामी उच्च होकर के लाभ भाव में आ जाएंगे। मंगल लाभ भाव में आ जाएंगे। 3 ग्रह लाभ भाव में भारतीय कुंडली में। दसम का स्वामी शनिदेव दसम में आ जाएंगे, भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव में आ जाएंगे, है ना जी। तो अब जो युतियां बन रही हैं, आगे जो बनेंगी, तो ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भारत को लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि गुरु शुक्र जो है दोनों शत्रु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, साथ में मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा पूरे ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। हाल पर भारतीय कुंडली में लाभ भाव में बैठे हो तो लाभ भाव में क्या होता है कि अगर कोई शत्रु ग्रह भी आपस में बैठे तो अपनी शत्रुता बुला करके जातक को, या जिस देश की कुंडली है, जिस राज्य की कुंडली है, तो वहाँ पे उसको फ़ायदा ही करते हैं। 11वें भाव में चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ज़रूर देता है। ठीक है जी। तो ये बहुत डीपली चीज़ें हैं, इतना ज्ञान की चीज़ें हैं, तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते। और अभी क्या है, भारत की कुंडली में कल से राहु देव प्रत्यंतर दशा में आ रहे हैं। राहु देव प्रत्यंतर दशा में आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और राहु देव तो अनिश्चितता का कारण है, कुछ नहीं पता मार्केट को किस तरफ ले जाएं। हो सकता है या तो एक बड़ा डाउनफॉल कर दें, या हो सकता है एक बड़ा अप ट्रेंड कर दें। बट अभी जो है ना, मेरे हिसाब से बाज़ार में जो मान के चलिए कि जो डाउन ट्रेंड का समय था, वो 70% से 80% तक निकल चुका है। अब थोड़ा बहुत आगे आएगा समय एक डाउन ट्रेंड का, वो बता दूंगा कब आएगा। बट अभी हाल फिलहाल में 70 से 80% का जो समय नेगेटिव समय था, वो संभाल लिया गया है, बच गया वो। अब वो भगवान जाने वो कैसे संभाला गया। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि एक नेगेटिव योग बनाओ, एक पॉजिटिव योग बनाओ, तो दोनों चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। वर्तमान में भारत की दशा भी बढ़िया चल रही है। चंद्र में बुध चल रहा है, तो अच्छी दशा चल रही है तृतीय भाव के स्वामी की, और धन भाव के स्वामी की। तो धन आ ही रहा है अभी। हालांकि FIA पैसा निकाल रही है, बट DI पैसा लगा रही है, तो कहीं ना कहीं से धन मार्केट में आ ही रहा है, लोगों के पास भी आ रहा है, चाहे कम मारो पर आ रहा है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं 29 मार्च 2022 की निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो आज देखिए बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा एक बार नीचे से रिकवरी करी, और अभी जो है वो मुझे कुछ दिन जो है वो 2-3 दिन आने वाले, वो बैंक निफ्टी के लिए थोड़े से ठीक लग रहे हैं। बट ज़्यादा समय के लिए ठीक नहीं लगे, थोड़े दिनों के लिए ठीक लग रहे हैं। तो कल के लिए मैं बताऊंगा, कल जो है ना, मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 पार्ट में। पहला ओपनिंग से 11:30, फिर 11:30 से 2, और 2 से 3:30। तो 2 नहीं मान ले, 2:30 मान लीजिए। 11:30 से 2:30 और 2:30 से 3:30। तो जो फर्स्ट हाफ है वो रहेगा पॉजिटिव,
मतलब 9:15 से 11:30 और 11:30 से 2:15 या 2:30 ये नेगेटिव रह सकता है और एंड में बाज़ार जो है वो थोड़ा सा फिर रिकवर कर जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि कल अगर आपको निफ्टी 17,300 से ऊपर मिले या इसके आसपास मिले तो एक बार शॉर्ट मार दीजिएगा, प्रॉफिट होते ही प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और अभी 2-4 दिन के लिए शॉर्ट साइड से निकल जाइएगा, क्योंकि मुझे जो है वो एक रिकवरी दिखाई दे रही है। अगर मार्केट ऊपर जाए तो शॉर्ट कर दीजिएगा कल, और कल ही कल में निकल जाइएगा, उसको कैरी नहीं करना है, क्योंकि मुझे आने वाले 1-2 दिन जो है वो थोड़े से ठीक लग रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा रिकवर कर सकती है, आपको 36,000 के दर्शन हो सकते हैं, हो सकता है 36,500 भी चला जाए बाज़ार, और निफ्टी जो है वो 17,400 17,500 चला जाए आने वाले समय में। कल की बात नहीं कर रहा, आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, जो 2-4 दिन कल के बाद का जो समय है उसकी बात कर रहा हूँ। तो कल जो है वो लास्ट शॉर्ट का दिन है, और हो सकता है परसों मंडे सुबह 10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा मंदी रहेगी, 10-11 बजे तक, मतलब 30 तारीख को 11 बजे तक मंदी रह सकती है। उसके बाद बाज़ार में फिर तेज़ी आ जाएगी हैं। तो अभी का यही है कि नीचे जाए बाय कर लो, ऊपर जाए शॉर्ट मार दो। तो यही चीज़ चल रही है अभी बाज़ार में पिछले कई दिन से। और जो शॉर्ट का टाइम था, शॉर्ट का ट्रेंड था, वो अभी मान के चलो कि 70 से 80% वो ख़त्म हो गया है। बाज़ार नीचे गया बट बचा लिया गया बाज़ार को, बच गया बाज़ार को सूर्य बुद्ध की वजह से, है ना। तो मतलब सूर्य बुद्ध मतलब मान लीजिए सरकार की वजह से, इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। ये मान लो कि सरकार की वजह से बाज़ार बच गया, कि सूर्य जो है वो सरकार है। अब वो मेरे को नहीं पता कैसे क्या है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे नहीं पता, बट मैं ग्रह के आधार पे कह रहा हूँ कि ये चीज़ इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी। और गवर्नमेंट के नाम से एक चीज़ याद आई कि एक मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि भैया कश्मीरी पंडित तो ये सब जो फिल्म बनाई है नकली है, नकली फिल्म है। तो मैं भैया कह रहा हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जो अपने ही देश के नागरिकों को इस प्रकार से, अपने ही राज्य के नागरिकों को इस प्रकार से कहता है। अगर भैया मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, अगर तेरे पति पत्नी को, तुझको, तेरे परिवार को अगर कोई आतंकवादी इस प्रकार से मार दे, चीर मतलब मशीन से चीर दे, दो भाग में बांध दे हैं, तो कैसा लगेगा तुझे? तो बोलने से पहले कुछ शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं बिल्कुल, है शर्म तो आनी चाहिए कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हो। शेम है ऐसे मुख्यमंत्री को। तो दर्शकों, कल के लिए आपको बता ही दिया, 3 डिवाइड में कर लीजिएगा मार्केट को, 9:15 से 11:30, 11:30 से 2:30, 2:30 से 3:30, ठीक है जी। वो बता दिया क्या है, देख लीजिएगा। और कल शॉर्ट से निकल जाइएगा एक बार, नहीं तो परसों सुबह सुबह निकल जाइएगा। आगे जो है वो मुझे बाज़ार थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और पर वो कुछ दिन के लिए है, 2-3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए मान के चलो, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार ऊपर जाएगा 17,400 17,500 तो शॉर्ट मार देना निफ्टी को। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।